हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। कल की जो क्लास थी उसमें सेट नंबर 6 2023 का और उसके बहुविकर्ण पे क्वेश्चन हो गए। तो खंड ब्रैकेट क और ख दो क्वेश्चन ये भी कराते थे। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग। अब देखो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार के त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो करना क्या, सबसे पहले एक बेलन लेना हमें। क्वेश्चन बहुत आसान है। बेलन स्त्रीय का यहाँ से यहाँ तक है बेलन की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक है बेलन की त्रिज्या। ठीक है, अब देखो उसने कहा कि बेलन का आयतन, यानी कि बेलन का आयतन, आयतन का दोगुना, यानी कि इसके आयतन का दोगुना बराबर होगा किसके, वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर। ठीक है, यानी कि बेलन का जो आयतन का दोगुना उसके वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगा। अब जो बेलन का आयतन हो दो तो एज इट इज रहेगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा, वक्रपृष्ठ होगा पाई 2 पाई आर एच इंटू त्रिज्या कितनी मान रखी है हमने, आर। तो जो बेलन का आयतन का सूत्र हो वो है पाई आर स्क्वायर एच, वक्रपृष्ठ हो 2 पाई आर एच और इंटू त्रिज्या। दो की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर आ जाएगा, आर की मल्टीप्लाई आर के साथ करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही दोनों का दोनों इक्वल आ गए और यही सिद्ध करना था। देखो क्वेश्चन नंबर गया है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका बतानी है। ठीक है, माध्यिका बताने के लिए एक तो वर्गांतर दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। सब में देखेंगे 10 10 का गैप है यहाँ। ठीक है, अंतर कितने का है, 10 10 का। बारंबार तो देख कि 2 8 30 15 5। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले निकालनी पड़े संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता कैसे निकाल लेंगे। अब देखो जो बारंबारता की पहली डिजिट है बस सेम आ जाएगी, उसे कुछ नहीं करना, जो कि तू लिख देगी। जो संख्या है उसके बारंबारता की अगली संख्या में आपस में ऐड करते जाना। 8 2 10, 10 में 30 जोड़ेंगे 40, 40 में 15 जोड़ेंगे 55 और 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60। ठीक है, पहली संख्या सेम लिखनी और फिर यहाँ पर इसमें ऐड करते जाना इस तरीके से। 40 में 5 15 जोड़ेंगे 55, 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60। अब देखो अब करना क्या, उसके बाद में जो बारंबारता दे रखी है उसे भी ऐड करना। अब इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड करके आएगा 60। इसका मतलब जो संचय बारंबारता की आखिरी डिजिट होगी और जो बारंबारता को ऐड करके होगा आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। तो जो ऐड करके आए वो वैल्यू आई n की। अब इसके बाद हमें निकालना पड़े n/2। तो n/2 निकालेंगे, n का मान है 60, भाग देंगे 2 से, कितना आ गया 30, यानी कि n/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, इधर लिख लो n/2 बराबर आ गया 30। अब 30 से बड़ी डिजिट देखते संचय बारंबारता में क्या है। जब देखो यहाँ ध्यान दो, 30 से बड़ी संख्या देखो, 30 से ठीक बड़ी संख्या है 40। ठीक है, 30 से ठीक बड़ी संख्या है 40 और जो 40 के सामने की डिजिट होगी वो वैल्यू होगी f की। ठीक है, जो 40 सबसे बड़ी संख्या होगी उसके सामने की ठीक वैल्यू होगी वो होगी f की, सॉरी f। इसके भी ठीक सामने वर्गांतर दे रखा, तो जो पहली वैल्यू होगी इसमें वो वैल्यू होगी l की और जो दोनों का गैप होगा वो वैल्यू होगी h की। और इससे ठीक ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी CF की। ठीक है, अब वैल्यू मिलेगी हमें क्या क्या, एक तो f की वैल्यू मिली, f कितना 30, एक l की वैल्यू मिली
एल कितनी है, दोनों में से पहली डिजिट 20, एक एच की वैल्यू, दोनों का गैप अंतर कितने का है 10 का। उसके बाद में एक सी एफ मिली है हमें 10, ठीक है, और n/2 की वैल्यू 30। अब फॉर्मूला हो गया सीधा माध्यिका बराबर n प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और इंटू में एच। सारी वैल्यू रख दो, सारी वैल्यू पता है। एल की वैल्यू 20 प्लस n/2 की वैल्यू 30 माइनस सी एफ की वैल्यू 10 अपॉन में एफ की वैल्यू 30 और गुणा में एच की वैल्यू 10। ये 20 प्लस 20 में से 10 गए, 30 में से 10 गए 20 और बटे में 30 गुणा में 10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, उसके बाद में 20 एज रहेगा प्लस ऊपर बचा 20 और नीचे बचा 3 से 20 को काटेंगे, 3 छंग 18, 2 बचे, पॉइंट लगाई 3 छंग 18, ठीक है, और 3 छंग 18 ऐसे ही चलता जा, यानी कि 20 प्लस कर देंगे 6.6622, या 20 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 26 पॉइंट। पहली डिजिट सेम लेंगे और सारी संख्याओं को हटाने के लिए 6 में एक ऐड कर देंगे, यानी कि 6 7, तो माध्यिका आ जाएगी 26.67। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जो बिंदु 1-1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब देखो थोड़ा ध्यान दो, एक रेखाखंड है, रेखाखंड मतलब कुछ इस तरीके का, पहला बिंदु उसका ए, दूसरा बिंदु बी। अब जो इस रेखाखंड को मिला रहा वो एक बिंदु मान लो सी। अब जो निर्देशांक दे रखे, पहले बिंदु ए के निर्देशांक है -1,7, बी के निर्देशांक दे रखे 4,-3, सी के हमें पता नहीं तो मान लो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अब जो भाग मिला ए सी से सी बी का, इतना हिस्सा 2 का है और इतना 3 का, यानी कि 2:3 में विभाजित कर रहा। इधर टोटल हिस्सा 5 हिस्से हैं, 2 हिस्से ए सी के, 3 हिस्से सी बी के। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकाल लो। जो पहली वैल्यू ए के निर्देशांक मिले x1 y1, बी के निर्देशांक है x2 y2, यानी x1 की वैल्यू हो जाएगी -1 और y1 की वैल्यू 7। इसी तरीके से x2 की वैल्यू हो जाएगी 4 और y2 की वैल्यू हो जाएगी -3। पहली वैल्यू m1 और दूसरी वैल्यू m2, ठीक है, m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू 3। उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। अब वैल्यू रखेंगे इनकी, या x बराबर m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस कर देंगे m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू माइनस का 1 और अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस 3, यानी कि m1 की वैल्यू 2, m2 की 3, या x बराबर 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 की गुणाई में करेंगे 3 एकम 3, नीचे दोनों को ऐड करेंगे 5, या x बराबर 8 में से 3 गए 5 और बटे में 5, 5 एकम 5। तो जो कैपिटल x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 1। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे y बराबर, यहाँ x बराबर लिया था x2 x1 और y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2।
यह हाँ ठीक है, यह वाई बराबर वैल्यू रखेंगे एम वन की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई वाई टू की वैल्यू -3 प्लस एम टू की वैल्यू 3 और मल्टीप्लाई वाई वन की वैल्यू 7 अपॉन में एम वन की वैल्यू 2 और प्लस हो जाएगा 3 पर 3 दूनी -6 प्लस 7 दिया 21 और 3 2 5। यह वाई बराबर 21 में माइनस प्लस माइनस 21 में 6 गए 5 वो 15 और बटे में 5 5 से 15 काटेंगे 3 बार तो वाई की वैल्यू आ गई 3। एक्स की वैल्यू मिली और वाई की वैल्यू मिली, यानी कि जो निर्देशांक आ गए हमारे पास में एक्स और वाई के में आए हैं 1, 3।